क्या वह ग्रामर पढ़ा रही है? आप स्कूल टाइम पर खेल नहीं रहे हो? क्या है? कौन से सेंटेंसेस है? कौन से टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं? आइए आज हम जानते हैं इस टेंस के बारे में। हे एवरीवन, दिस इज अनुबाला। वेलकम टू अनुबाला स्मार्ट क्लासेस। आज हम रीड करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो में हमने जाना था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि हम ये काम करते हैं, मैं पढ़ता हूँ, वह गाना गाता है, लाइक दैट सेंटेंसेस हमने कवर कर लिए थे। और आज हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो वर्क है वो क्या है, अभी भी प्रोग्रेस कर रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा क्या है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आपके पास क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअस कोई भी चीज लगातार, यानी कि लगातार कोई काम हो रहा है। और यहीं से आपको पता लग रहा है कि जो इसमें टेंस में हम पढ़ने वाले हैं तो वो एक्शन आपका अभी भी क्या कर रहा है, एक्शंस कर रहा है। एक्शन अभी भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस डेफिनेशन हम देखें तो एक्शंस आर इन प्रोग्रेसिंग्स। एक्शंस आर इन प्रोग्रेसिंग्स लाइक दैट आई एम टीचिंग द ग्रामर एट दैट मोमेंट। इस टाइम में आपको ग्रामर पढ़ा रही हूं, इस टाइम एट दैट मोमेंट। ओके, नेक्स्ट हम जान लेते हैं सबसे पहले कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, यानी कि इस टेंस की हमें पहचान किस तरीके से होती है। तो आप देखोगे क्या कि इन द एंड ऑफ सेंटेंस, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, इन द एंड ऑफ सेंटेंस ता है, ती है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप देखोगे तो क्या आएगा आपके पास में, रहा है, रही है और रहे हैं। जैसे मैं कहूं कि बच्चा रो रहा है, लड़की नाच रही है, नाच रही है, मतलब लड़की के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, शी। और लड़के की हम बात करें तो हम वहां पर यूज करते हैं ही। और रहे हैं ज्यादा, प्लूरल की बात हम करें तो यूज कर सकते हैं हम दे। आई वी यू दे, ये सब आपके क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमको इसको जब बनाते हैं टेंस को तो किस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर रहता है। अब स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या कि आपको, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कोई भी हम एक्शंस जब कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। यानी सेंटेंस में क्या होना चाहिए हमारे पास में, सब्जेक्ट। देन हमारे पास क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेंटेंस में आपको वर्ब के हेल्प के लिए वो आती है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एक वर्ब होती है हमारे पास में, मेन वर्ब बी। उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी प्रेजेंट टेंस में हम यूज करें तो उसको हम यूज कर सकते हैं इज, एम, आर के तौर पे। नेक्स्ट हम यदि इसी टेंस को बी को ही हम पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं वाज एंड वर के तौर पे। ठीक है, क्लियर। यानी कि बी के ही ये अलग अलग रूप हैं। प्रेजेंट टेंस में आप देखोगे तो बी के रूप आपको इज, एम, आर दिखाई देंगे, और जब आप पास्ट टेंस में देखोगे तो आपको इसके अलग रूप दिखाई देंगे, वो है वाज एंड वर। तो ये थे हमारे क्या है, बी के रूप। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब यूज करी है, और वो कौन सी वर्ब थी हमारी, बी। और बी की प्रेजेंट में हमने कौन सी फॉर्म यूज करी, इज, एम, आर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में हम क्या पढ़ते हैं, वर्ब हमारे ने पढ़ी थी लास्ट टाइम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमारा काम क्या है, कॉन्टिन्यूअस, अभी भी लगातार चल रहा है। लगातार को शो करने के लिए हम लास्ट में क्या लगाते हैं, आई एन जी। तो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे, आई एन जी। और यही आई एन जी आपका शो करता है कि आपका एक्शन अभी भी क्या है, प्रोग्रेसिंग में है। और एट द एंड ऑफ सेंटेंस हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, यानी वो किस तरीके का काम कर रहे हैं। ओके मैम, बट लेकिन यहाँ पर एक डाउट आता है कि मैम आपने अभी हमें 3 फॉर्म बता दी है, आपने बोला हमें कि इज, एम, आर, तो हम इनका यूज कैसे कर सकते हैं। तो इज कहाँ पर आएगा, एम कहाँ पे आएगा, और आर कहाँ पे आएगा। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं इसको भी हम कैसे कर सकते हैं। क्या कि इज, इज क्या है आपका, सिंगुलर के साथ में, यानी कि जैसे ही, सी, इट एंड सिंगुलर की जब बात हो तब हम यूज कर सकते हैं इज। लाइक दैट सी इज डांसिंग। क्या देखा हमने, सी इज डांसिंग। अब लड़की है, सिंगुलर है, एक वचन की बात हो रही है, इसकी जगह आपके पास कोई नाम भी हो सकता था, मैंने लिखा लाइक दैट गीता, सीता,
आप कुछ भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम, कि एम को हम कहाँ यूज करते हैं। आई जो आपके पास एक लेटर होता है जिसको हम प्रोनाउन भी कहते हैं, आपका एक लेटर भी है, और इस आई के साथ हम यूज करते हैं एम ऑलवेज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे आई एम टीचिंग, आई एम डांसिंग, आई एम कुकिंग द फूड, तो ये हम आई के साथ क्या यूज करेंगे, एम। नेक्स्ट हमारे पास में आता है आर। अब आर हम कहाँ पर यूज करेंगे, आर आपके पास में आता है प्लूरल नाउन के साथ में, लाइक दैट, वी, यू, दे, यानी जब हम एक से ज्यादा की बात करते हैं तब हम लगाते हैं आर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनके कुछ सेंटेंसेस। जैसे हमने देखा अभी क्या, कि आई एम टीचिंग, मैं अभी पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग। अब मैं इसको ये भी लिख सकती थी यहां पर क्या, कि आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ा रही हूं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग। यहां पर भी हम वर्ड यूज कर सकते थे इसके साथ में नाउ, कि वह अब लिख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दे आर प्लेइंग, आप देख रहे हैं कि वो खेल रहे हैं। यहाँ पर हम अपना ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है, बट वहां पर ऑब्जेक्ट हो या ना हो डजेंट मैटर। बट हम जैसे हमने अभी सेंटेंस देखा, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, यहाँ पर हम और भी चीज ऐड कर सकते हैं क्या, कि दे आर प्लेइंग दे फुटबॉल, ये भी मैं ऐड कर सकती थी ऑब्जेक्ट। मैं इसकी जगह ये भी ऐड कर सकती थी, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, दे आर प्लेइंग एट दी होम। मतलब कुछ भी हम इसके पीछे ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब हमारे पास है, ऑब्जेक्ट कुछ भी वहां पर प्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जब, ये तो हमने पढ़े सिंपल सेंटेंस, हमारे असर्टिव सेंटेंस थे। अब यदि हमें इसी टेंस को नेगेटिव सेंस में बात करनी हो तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं, आपके पास है नेगेटिव के लिए एक वर्ड ऐड होता है हमारे पास में क्या, नोट। और हमने वीडियो में कवर किया था कि नोट जब हम लगाते हैं तो वो सिंपली हम ऐड नहीं कर सकते, उसको हम कैसे ऐड करते हैं, विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी ऑलरेडी इसके अंदर है, लेकिन एक आपके पास रूल भी बताया था कि जब भी आपको नोट को ऐड करना हो तो वो ऑलवेज आपका हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब होते हैं उन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब देखते हैं हमारे पास, हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने क्या स्ट्रक्चर पढ़ा था, सब्जेक्ट इज हमारा हेल्पिंग वर्ब आपकी आई थी, और उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पर हमें क्या लगाना नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नोट, हमने नोट लगा दिया, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, और प्लस में आपका ऑब्जेक्ट। देखें इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं क्या, शी इज नॉट कुकिंग द फूड एट दिस टाइम। मैम अभी तक आप बात कर रहे थे, एक वर्ड बोल रहे थे बार बार आप, नाउ मैं इसमें ये भी बोल सकती हूँ, शी इज नॉट कुकिंग द फूड एट दिस मोमेंट, शी इज नॉट कुकिंग द फूड नाउ एट प्रेजेंटली। ये आपके क्या आ जा रहे हैं, ये आपके सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, यानी कि इस टाइम पर, यानी कि आपको बताया कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इसी समय की बात कर रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या है, अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं जिसको देखकर हम क्या है, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारा ये टेंस कौन सा है। तो यानी यहाँ पर आपको एक कीवर्ड दिया गया, क्या कीवर्ड है वो आपके पास, एट दिस टाइम, और यही रिप्रेजेंट कर रहा है आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। यदि पेपर में आपके पास ऐसे आता है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, आपके पास मानोगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है और मैंने आपको यहाँ पर दे दिए कुक वर्ब, अब आपको कंफ्यूजन रहेगा कि मैम यहाँ पर क्या भरे, बट आपके पास ये कीवर्ड है। आपको याद है कि हमने ये पढ़ा था कि एट दिस टाइम या नाउ, एट प्रेजेंटली, एट दैट मोमेंट, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं क्या, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है, कि हम वहां पर लगा देते हैं जो वर्ब हमें गिवन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी, और साथ में हम ये देख लेते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या हमारा वो प्लूरल है। अब सी हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाते हैं, इज।
कुक हमारे पास वर्ब थी, तो मैंने क्या लिखा, अब नोट की बात हो रही है तो इज नॉट, और कुक हमारे पास वर्ब है, मैंने उसको क्या लगा दिया, कुक, और उसके बाद में मैंने क्या लगा दिया, ING, कुकिंग। सी इज नॉट कुकिंग द फूड एट दिस टाइम। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। चलिए हम इसी के साथ देखते हैं अपने नेक्स्ट को। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इंटेरोगेटिव, क्योंकि हर बार ये तो नहीं है सिंपल सेंटेंस हमसे बात करेगा, वो मे बी वो हमसे क्वेश्चन भी पूछ ले। अब क्वेश्चन पूछने में लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि जब भी हमसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन हमारे से किस तरीके से पूछा जाता है, दो तरीके होते हैं क्वेश्चन पूछने के। एक वो क्वेश्चन होता है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, सेकंड वो क्वेश्चन होता है हमारा जो WH वर्ड से होता है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनका आंसर हम यस और नो में देके कवर कर सकते हैं आंसर को, बट जो सेंटेंस हमारे WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसमें हमें फुल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। और ज्यादा आपको देखना है तो आप लास्ट वीडियो को कवर कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इंटेरोगेटिव। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हमने सबसे पहले लगाई, देन हमने सब्जेक्ट लगाया, और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट, एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंस साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना आप बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्या WH वर्ड में क्या रहेगा हमारे पास। WH वर्ड क्या होगा, इस सब के आगे लग जाता है। तो जैसे ये था AJMR था आपके पास एक स्ट्रक्चर, उसके आगे हमने क्या ऐड कर दिया, WH वर्ड। और WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, वाई, वैन, वट, हु, होम, हाउ, एटसेट्रा। ऐसे जो हमारे वर्ड्स होते हैं इनसे जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं WH वर्ड फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल कि हम इसको किस तरीके से कवर कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा कि वाई आर द डॉग्स बार्किंग इन द स्ट्रीट एट नाइट, यानी कि रात के समय गली में कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। एट नाइट आपको एक टाइम फिक्स दे दिया है यहाँ पर। और डॉग्स, डॉग्स क्या है आपका, प्लूरल है, और प्लूरल के आगे हमने क्या लगा दिया वहां पर, हेल्पिंग वर्ब आर। और इससे पहले क्यों भौंक रहे हैं उसकी एक्सप्लेनेशन मांगी है, तो हमने सबसे पहले एक WH वर्ड ऐड कर दिया, वो क्या है हमारे पास में, वाई। नेक्स्ट हमें दिया गया है जैसे कि क्या वह हमें ग्रामर पढ़ा रही है, क्या वह हमें ग्रामर पढ़ा रही है, वह लेडीज की बात हो रही है, तो हमने यूज किया यहाँ पर सब्जेक्ट शी, और सी सिंगुलर है तो उसके लिए हमने लगा दिया एज। बट हम बात किसकी कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करी तो हमने एज को सबसे पहले लगा दिया, देन हमने एज सी, और हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने ये जो वर्ब लगानी थी मेन वो लगा दी टीचिंग, और क्या पढ़ा रही है, ग्रामर। तो एज सी टीचिंग दी ग्रामर। तो ये था आपका इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इंटेरोगेटिव प्लस में नेगेटिव। अब क्या है कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें वो बंदा हमें मना भी कर रहा है। जैसे मैं बोलूं आपको कि आप स्कूल टाइम पर क्यों नहीं खेल रहे हो, मतलब क्या है, आप स्कूल टाइम पर क्यों नहीं खेल रहे हो, तो आप इसे मुझे एक एक्सप्लेनेशन देंगे। तो उसमें क्या है, मैंने आपको पूछा भी है क्यों नहीं, नहीं के लिए हमें क्या ऐड करना है, नोट हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो यानी बाकी जो सारी चीज हमारी जो इंटरोगेटिव थी साथ में हमें क्या ऐड करना है, यहाँ पर नोट भी हमें ऐड करना है। तो हम नोट कहाँ ऐड करेंगे, बताया था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। बट क्वेश्चन मार्क में हमारे पास क्या होता है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास सब्जेक्ट आता है। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद भी हम नोट लगाएंगे, देन आपका सारा सेम रह जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर हमें दिया गया है, स्ट्रक्चर हमें दिया गया है AJMR सब्जेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो आपका दे रखा है, सॉरी ये आपका यहाँ पर दिया गया है P, ये आपका कुछ नहीं है, ये बाय मिस्टेक प्रिंट में हो गया है, ठीक है। तो ये P आपका नहीं आएगा, यहाँ पर ओनली एंड ओनली आपका साइन ऑफ इंटेरोगेशन ही आएगा। तो WH वर्ड आपका यदि हम कर रहे हैं सेंटेंस स्टार्टिंग, तो WH वर्ड AJMR सब्जेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING प्लस में ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ सेंटेंस इंटेरोगेटिव साइन। जैसे अभी हम कवर करें क्या
कि वाई आर दे नॉट प्लेइंग द पियानो एट स्कूल टाइम, एट स्कूल टाइम, एट दैट मोमेंट, एट प्रेजेंटली। ये क्या चीज को शो कर रहे हैं? कीवर्ड्स को। इन्हीं से तो हम क्या करेंगे? वर्ब फिल कर पाएंगे। तो क्या है कि वाई आर दे नॉट प्लेइंग द पियानो एट द स्कूल टाइम। अब मैं नेक्स्ट बताऊं आपको क्या एग्जाम्पल आपका। इज द बेबी नॉट क्राइंग इन द स्विंग राइट नाउ। बच्चा अब झूले में क्यों नहीं रो रहा है? इज बेबी क्या है आपका? सिंगुलर, हमने लगाया उसके लिए इज। अब रो नहीं रहा है, वो क्राई नहीं कर रहा है, क्राइंग। कहां पर? इन द स्विंग। कब? एट राइट नाउ। यानी यहाँ पर ये टाइम की बात की गई है, नाउ की। तो यहाँ पर आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव आपका कवर हो जाता है। अब आइए जान लेते हैं उन कीवर्ड्स को जिनकी हेल्प से हम पेपर में अच्छे से पेपर को कवर कर पाए, उन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में उन वर्ब्स को अच्छे से फिल कर पाए। तो कौन से, यानी ये खजाना है आपके लिए। तो देखो कौन सा कीवर्ड हमारे पास यहाँ पर है। एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, नाउ, नाउ एट डेज, प्रेजेंटली, इन दिस डेज। लाइक दैट मैं अभी आपको बोलूं कि एट दिस टाइम, जैसे इंडिया इज, एक मिनट सॉरी, यस, इंडिया इज फेसिंग एलपीजी प्रॉब्लम नाउ एट डेज। इस सेंटेंस को मैं आपके लिए एक बार फिर से यहाँ पर राइट डाउन कर देती हूँ। क्या? कि इंडिया इज फेसिंग एलपीजी प्रॉब्लम्स इन दीज डेज, या आप इसकी जगह लिख सकते हो नाउ एट डेज। आजकल क्या है? इंडिया एलपीजी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो यानी कि आजकल हो रहा है या इन दिस डेज, इन दिनों क्या है? इंडिया में एलपीजी की प्रॉब्लम चल रही है। यानी फिलहाल वो चीज चल रही है, क्यों ना वो शॉर्ट टाइम के लिए हो चाहे वो लॉन्ग टाइम के लिए हो, लेकिन फिलहाल वो एक्शन चल रहा है कि पूरा इंडिया किस चीज को फेस कर रहा है? एलपीजी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करने वाले हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो प्रेजेंटली भी हम इसकी जगह यूज कर सकते थे, एट दिस मोमेंट भी, एट दिस टाइम भी और नाउ भी। यानी कि ये जो जितने कीवर्ड्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारे के सारे आपके हर सेंटेंस में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लास्ट वीडियो की तरह हम यहाँ पर भी आज देख लेते हैं कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस का जो यूज है हम वो कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। फर्स्टली मैंने आपका यहाँ पर दिया है कि जब हम कोई टेम्परेरी एक्शंस की बात करते हैं, लाइक दैट मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि इंडिया इज फेसिंग एलपीजी प्रॉब्लम इन दीज डेज। तो लाइक दैट सेम यहाँ पर टू एक्सप्रेस टेम्परेरी एक्शन इन प्रेजेंट, यानी कोई एक ऐसा काम कि आपका वो काम फिलहाल तो चल रहा है बट वो शॉर्ट टाइम में मे बी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो उसमें भी हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टाइम। जैसे सेम है कि एट दिस टाइम आई एम स्पीकिंग फ्रॉम गुरुग्राम। इस टाइम में कहां से बात कर रही हूँ? गुरुग्राम से बात कर रही हूँ। तो एट दिस टाइम आई एम स्पीकिंग फ्रॉम गुरुग्राम। या फिर हम दूसरी चीज यहाँ पर मेंशन ये भी कर रहे थे अभी कि इंडिया इज फेसिंग एलपीजी प्रॉब्लम इन दिस डेज, या आप यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हो नाउ अ डेज। मैंने यहाँ पर ऐसे कोई एग्जांपल लिख रखा है कि नवरंगपुर इज फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन दिस डेज, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये नॉर्मली होती है कि हम कहीं पर भी इन चीजों को फेस कर सकते हैं और ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, बड़ी जल्दी सोल्व भी हो जाती है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट यूज हमारा कि हम इसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है क्या कि टू एक्सप्रेस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस हमने पढ़ा है उसमें हमने यही चीज देखी है कि कोई भी काम कब हो रहा है? जब हम उस चीज को बोल रहे हैं। तो उस टाइम, जैसे अभी मैं ये कहूं कि मैं अभी भी आपको पढ़ा रही हूं और आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, यानी कि आप भी एक्शन कर रहे हैं, आपका एक्शन भी अभी कंटिन्यू है क्योंकि वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और मेरा भी अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मेरे अभी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट नहीं हुआ। हम दोनों ही वर्किंग में हैं, तो उस टाइम हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी जब हम बात कर रहे हैं। तो आई एम लुकिंग फॉर माई हैंडबैग, यानी कि इस टाइम में क्या अपना हैंडबैग ढूंढ रही हूं। या हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि हर ब्रदर इज स्लीपिंग एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट भी आपका यहाँ पर एक कीवर्ड है।
नेक्स्ट यूज हम देख लेते हैं हमारा क्या, टू एक्सप्रेस एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसिटी इन द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हम देखते हैं कि कई एक्शंस हमारे ऐसे होते हैं कि जो हम क्या है कि जब बात कर रहे हैं उस टाइम उस काम को नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो काम क्या हमारा भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं क्या कि मान लो कि आप कहीं से गली में जा रहे हो और कोई आपको अंकल आंटी कोई भी मिल गया, तो उसने पूछा कि बेटा आजकल क्या चल रहा है, तो आप ये कहते हो कि मैम या आंटी, जो भी आपको मिला सामने से अंकल आंटी, उनको आप यही बात करते हो कि अंकल अभी तो स्कूल में ना एग्जाम चल रहे, बस उसी की तैयारी में लग रहा हूँ। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? या कुछ क्या कर रहे हो बेटा, कुछ नहीं अंकल बस ऐसे ही हम खेल रहे हैं। बट आप सोचिए, क्या जब आप उस अंकल आंटी से बात कर रहे होते हैं, क्या आपके हाथ में उस टाइम कोई बुक होती है? नो, नहीं, क्योंकि वो तो हमें गली में मिले थे। क्या आपको गली में जाते जाते आप खेलते हुए जा रहे थे? नहीं, उस टाइम भी नहीं खेल रहे थे, क्योंकि प्लेग्राउंड में आप होते तो मे भी आप ऐसा हो सकता था। तो ऐसे टाइम पर कि जब हम काम नहीं कर रहे हैं लेकिन एट प्रेजेंटली हमारे पास वो काम हो रहा होता है। जैसे मैं ये बोलूं कि आजकल मैं क्या एक बुक लिख रही हूँ, कि आज कल मैं एक बुक लिख रही हूँ, क्योंकि जब मैं अब आपसे मान लो कि बात कर रही हूँ, तो क्या उस टाइम मैं वो बुक लिख रही हूँ? नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि मैं दूसरे टाइम पर लिख रही हूँ। फिलहाल तो मैं क्या हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। यानी कि लेकिन मेरा काम जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर चल रहा है? बुक पढ़ने पे। जैसे हम ये बोले कि आप बेटा आजकल क्या करो, मैं आईपीएस की तैयारी कर रहा हूँ, आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो यानी कि मैं हम उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, हमारा वो क्या है एक टारगेट, उस टारगेट के लिए हम काम कर रहे हैं। तो वहां पर भी यानी जब हम बोल रहे हैं तो उस टाइम वो काम का होना या ना होना जरूरी नहीं है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट वो काम हमारा अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जाम्पल कि आई एम राइटिंग ए बुक इन दीज डेज या नाउ एट डेज। मैं आजकल क्या है एक बुक लिख रही हूँ। जैसे ही इज कंप्लीटिंग, मिस्टेक है ये, ही इज कंप्लीटिंग हिज होमवर्क नाउ। अभी वो क्या है अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि छुट्टियां जब हो जाती है, छुट्टी में आपको कोई मिलता है तो आप क्या कहते हो कि अभी तो कुछ नहीं, छुट्टियों का काम मिला, बस उसी के ही लग रहा हूँ। तो सेम लाइक दैट यहाँ पर भी आपका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाता है। आइए हम देख लेते हैं कुछ इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा हमने क्या पढ़ा आइए जान लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है क्या, कि वाहे आर यू, एक मिनट, वाहे आर यू वेस्टिंग माई टाइम एट दिस मोमेंट। अब मान के चलो आप कि यहां पर ये आपके पास ना होता एट दिस टाइम, तो आप कैसे सोचते इसको? मान ली मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, और मैं इसको भी फिलहाल हटा रही हूं। तो अब आप बताओ कि ये चीज आपके पास नहीं है, तो आप कैसे फिल करोगे? वाहे यू डैश वेस्ट माई टाइम। यहाँ पर हम कोई भी टेंस फिल कर सकते हैं यहाँ पर कि वाहे डू यू वेस्ट माई टाइम, ये भी हमारे पास आ सकता है। बट हमारे पास ऑप्शन है, यदि मैंने इसको हटा दिया, अब मैंने आपके लिए रख दिया ये कि एट दिस मोमेंट भी आपके पास है। अब बताइए आप क्या करेंगे? मैम एट दिस मोमेंट तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है जी, ये बात मान लिया, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वहां पे? यू है जी। यू के साथ हम आर लगाते हैं, और वेस्ट हमारी फॉर्म है, उसके साथ हमने क्या लगाना है? आई एन जी। बट ई और आई इकट्ठे नहीं आते, तो वेस्टिंग स्पेलिंग क्या होगी? WASTING। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज एलिसा डूइंग दीज डेज नहीं है ये, इन दीज डेज। क्या है यहाँ पर? इन दीज डेज, कि एलिसा इन दिनों क्या कर रही है? ही इज वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज। इन दिनों वो क्या काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्या, कि मिसेज शोरान इज टीचिंग इन दिस स्कूल नाउ एट डेज। आजकल मिसेज शोरान स्कूल में पढ़ा रही है, नाउ एट डेज, आजकल, ठीक है। नेक्स्ट है कि द फार्मर इज नॉट प्लोइंग, द फार्मर इज नॉट प्लोइंग देयर फील्ड नाउ एट डेज। आजकल किसान अपने खेतों में हल नहीं चला रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सी इज रीडिंग इन 9th क्लास स्टिल। स्टिल भी आपके पास क्या है? एक कीवर्ड है कि वह अभी भी 9th क्लास में पढ़ रही है, यानी अभी भी, यानी वो काम क्या है? चल रहा है, उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास में द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड नाउ। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस था कि बच्चे अभी भी क्या है? ग्राउंड में खेल रहे हैं।
ये आपका था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसमें हमने जाना कि हमारा एक्शन जो है वो अभी भी प्रोग्रेस में है। और इसी के साथ हमारे ये टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।